सरकार की पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्या 2027 के चुनाव से पहले आजम खान की तरह ही ओम प्रकाश राजभर भी क्या जेल की हवा खा सकते हैं? कोर्ट का फैसला आजम खान पर आखिर जो आ रहे थे उसके बाद जो उनके खिलाफ हुआ वो सबने देखा। लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आया है उस मामले पर क्या कोई कड़ा एक्शन योगी सरकार करेगी? मामला क्या है और इस मामले पर राजनीतिक रूप से ओम प्रकाश राजभर को कैसे नुकसान हो सकता है, इसी को गहराई से समझते हैं। हमारे साथ इस खास रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ ही राकेश जी मौजूद हैं। इनसे सीधा सवाल रहेगा। सर, यहाँ पर सबसे पहले हम और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप इस मामले की गहराई तक बताएं कि क्या मामला रहा और क्या ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें इस मामले में बढ़ेंगी या ये मामला सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिन चलेगा और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बताइए अपनी राय। देखिए दीपक जी, ओम प्रकाश राजभर का जो ये मामला है, ये मामला 2019 का है, जी। जब ओपी राजभर बीजेपी के साथ नहीं थे और गठबंधन का हिस्सा थे, महागठबंधन का हिस्सा थे, अखिलेश के साथ थे। तब ओपी राजभर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गाली दी थी और जूतों से मारने की बात कही थी। ये एक जनसभा की बात है। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ये पूरा मामला ये है। अब क्या है कि 16 मई को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उनको समन जारी हो गया है। 16 मई को उनको हाजिरी देनी है कोर्ट में। और गैर जमानती वारंट, यहाँ पर बात कही जा रही है कि इशू हो सकता है। अगर ऐसा होता है और हाजिरी नहीं देते ओपी राजभर, 3 बार बुलाया जाता है और 3 बार नहीं जाते हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है। भले ही वो अभी एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी का हिस्सा है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करती है। तो ओपी राजभर को जेल हो सकती है। ओपी जी। राजभर एनडीए का एक ऐसा हिस्सा है या एक ऐसी कड़ी है जो कितनी मजबूती से, एनडीए को भी पता है कि कितनी मजबूती से वो एनडीए का साथ दे रहे हैं। वो रहे या बहुत हद तक ना भी रहे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। राजभर समाज का जो वोट है, 4-5 लाख, 6 लाख, अलग अलग बातें हैं, अनुमानित वोट 5 से 6 लाख का है पूर्वांचल में। तो अगर ओपी राजभर को ऐसा जेल होती भी है तो एनडीए कोशिश करेगी कि उनको निकाला जा सके। लेकिन अगर नहीं भी निकाले जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राजभर की तो जी। स्थिति ऐसी है कि वो भले ही मंत्री हैं, लेकिन वो अपने यहाँ कैबिनेट से, माफ कीजिएगा, सेक्रेटरी को कहते हैं थोड़ा देख लीजिएगा, ये काम करा दीजिएगा। तो ये तो उनकी स्थिति है, ये तो उनकी मजबूती है। तो राजभर, ठीक है, हर दल चाहता है कि वोट छिटके नहीं, जो सारे वोट हैं ओबीसी के या पिछड़ा दलित समाज के, वो वोट इंटैक्ट रहे, इसलिए राजभर, संजय निषाद सरी के नेताओं की आज पूछ बढ़ गई है। लेकिन राजभर को अगर जेल हो भी जाती है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एनडीए में बहुत ज्यादा कुछ हड़कंप मच जाएगा। और अगर कोर्ट पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से चला तो राजभर को जेल हो जाए, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, यहाँ पर दर्शकों के लिए आसान कर देते हैं कि गैर जमानती वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जो एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है। देखा जाए तो कोर्ट का आदेश गैर जमानती वारंट को लेकर है कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अब इसके तहत जिसमें पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश किया जाए। इस स्थिति में आरोपी को तुरंत जमानत मिलने की गारंटी नहीं होती और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद की आगे की प्रक्रिया तय होती है। तो सर, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि इस समय भले ही उतना बड़ा प्रभाव ना पड़े, लेकिन योगी सरकार पर प्रभाव पड़ेगा कि आपके मंत्रिमंडल में एक ऐसा नेता, और जो पुराने बयान है, जब ये बयान दिया था तो समाजवादी पार्टी के साथ थे। ये बयान का मुद्दा भी गरमाएगा कि जिस व्यक्ति ने एक समय पर बीजेपी को कोसते हुए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसकी वजह से आज ये मामला इतना गंभीर बन गया कि गैर जमानती वारंट तक बात आ गई। तो ऐसे में बीजेपी
क्यों ऐसे नेताओं को अपने साथ लेती है जो पिछले इतिहास उठाकर देखें तो वो उनको ही गरिया रहे थे। एक ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा ये खड़ा होता है कि क्या योगी सरकार का जो कहा जाता है कि अगर कोई भी आदेश कोर्ट का होता है तो उसका पालन किया जाता है, तो क्या अपने ही मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी आदेश देंगे कि जाइए उन्हें उठाकर लाइए और कोर्ट में पेश करिए? इनका हम और दर्शक जवाब बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए दीपक भाई, कि आज की राजनीति में अगर आप कहेंगे कि नैतिकता संस्कृति बची है, तो वो बची है नहीं। यूपी का ही पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार में आज मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। जी। पिता कौन थे? शकुनी चौधरी। क्या क्या उन्होंने नहीं बोला नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार को। आप चले जाइए महाराष्ट्र। आज एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। क्या क्या नहीं बोला दिवंगत अजीत दादा पवार ने बीजेपी को और तमाम लोगों को। कांग्रेस, असम देख लीजिए। और सारी बातें छोड़िए, अभी हाल का उदाहरण देखिए दिल्ली। राघव चड्डा को बीजेपी लड्डू खिला रही है ना, वही राघव चड्डा गर्म पानी पी पी के और गला साफ कर करके बीजेपी को कोसते थे, और आज वही राघव चड्डा उनका लड्डू खा रहे हैं। तो भैया ये राजनीति का लड्डू है, हर कोई खाना चाहता है। अब रही बात सरकार की, तो देखिए योगी आदित्यनाथ को पता है कि ये राजभर सरीके नेता 4-5 लाख जो उनके वोट है, वो भी वो पूरा दिला दे तो बहुत बड़ी बात है। 50% दिला दे तो बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ओपी राजभर का इतना ही जनाधार होता तो उनका बेटा तो खुद ही हार गए, और वो बाद में बोलने लगे कि बीजेपी ठीक से अंदर मुंह है कि बीजेपी ठीक से समर्थन नहीं दी। तो आप देखिए ना, जो उनकी बहुल सीटें हैं राजभर, ओपी राजभर कोई ऐसे नेता नहीं है कि अपने दम पर वो 20 सीट पर परिवर्तन कर दें। हाँ ठीक है, 6 सीट है, लेकिन वो रहे या उनको बहुत ज्यादा उनके केस पर बवाल हो गया, तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पूरा ऐसा नहीं है कि एकदम गर्मी में भागा दौड़ी करेंगे कि अरे नहीं भैया राजभर को बचावा। तो राजभर साथ में है, पीडीए का एक काउंटर है, लेकिन राजभर को अगर जेल हो जाती है तो उनके बेटे हैं, उनके बेटे के सहारे भी बात को आगे बढ़ाएगी बीजेपी। जी बिल्कुल साफ है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजों पर नजर रहेगी, जैसे कि जब ये मामला उठता है तो ऐसे मामलों पर क्या नेताओं का रिएक्शन रहता है और क्या उनको राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, ये दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा कुछ आपके खिलाफ कोर्ट का फैसला है तो पहला आपका फर्ज बनता है कि नैतिकता के लिए जनता के बीच ये संदेश जाए कि आप संविधान का पालन कर रहे हैं। इसलिए कई सारे नेता इस मामले में, ऐसे मामले में ज्यादातर जो है आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लेते हैं, ताकि वो दिखाएं कि अगर कोर्ट ने फैसला लिया है तो हम उसके साथ खड़े हैं। या फिर वो वारंट रद्द करवाने की ओर जाते हैं, क्योंकि वे अपने वकील के जरिए कोर्ट से कह सकते हैं कि किसी वजह से पेश नहीं हो पाए, कोई संतुष्ट हुआ तो एनबीडब्ल्यू रद्द भी कर सकता है। और उसके साथ साथ जो है अब ओम प्रकाश राजभर जो है हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर निचली अदालत से उन्हें राहत ना मिल रही हो तो वे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, वहां से स्टे यानी रोक या जमानत मिल सकती है। ऐसे राजनीतिक जो है भाषण वाले मामलों में आम तौर पर जल्दी कानूनी राहत मिल जाती है अगर आरोपी कोर्ट में सहयोग करे। लेकिन इसका राजनीतिक असर यह पड़ता है कि छवि पर असर पड़ेगा, समर्थकों के उत्साह पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो समर्थक जिस नेता का एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उनका झंडा लिए चल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ ही कोर्ट का ऐसा आदेश आता है। कोर्ट का आदेश तो हर कोई पालन करेगा और इसके साथ साथ सरकार पर दबाव बन सकता है, चुनावी असर पड़ सकता है। एक छोटा सवाल यहां पर जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर, भले ही यहां पर कुछ भी उतना बड़ा प्रभाव ना हो, लेकिन क्या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटें पिछली बार इन्हें दे दी थी साथ में लड़ने के लिए, क्या बीजेपी वही दबाव का फायदा लेकर इनको 2-4 सीट पर रोक देगी? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं दीपक जी, कि ये अगर ओपी राजभर के साथ कोई परेशानी होती है, हालांकि ये बयान तभी का है जब वो बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, जी। तो बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि जो ओपी राजभर है या संजय निषाद है, क्योंकि बिहार का आप उदाहरण देख सकते हैं, जीतन राम मांझी को उतनी ही सीटें दी गई जितने पर वो पिछली बार बिहार में चुनाव लड़े थे। तो बीजेपी की ये कोशिश है कि इनको इंटेक्ट तो रखा जाए, साथ में जोड़ के तो रखा जाए, लेकिन सीटों पर ज्यादा इनके साथ नेगोशिएशन ना किया जाए।
कम नहीं तो पुरानी जितनी सीटें इनके पास है उतनी ही दी जाए, उतने ही गठबंधन में साथी रखते हुए उतनी ही सीटों पर इनको चुनाव लड़वाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उम्मीद करते हैं दर्शकों के लिए भी ये रिपोर्ट काफी खास रही होगी और जिन सवालों का जवाब वे जानना चाहते थे वो मिल गया होगा। बाकी आगे देखते हैं कि योगी सरकार का इस पर क्या एक्शन रहता है, क्योंकि एनबीडब्ल्यू उन पर जारी हुआ है। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर का क्या रुख रहता है ऐसे मामले पर। बने रहे चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत